श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 16वीं गोष्ठी। पूज्य बाबा के पास पूज्य महाराज जी के विराजने के बाद बातचीत का क्रम कुछ ऐसा बना कि आज सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी ने ही अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया। बहुत वर्ष पहले की बात है। भजन करने के लिए पूज्य महाराज जी नंदगांव गए। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर पूज्य महाराज जी भजन करते, लोग इसे देखते। लोगों की दृष्टि पथ पर आना पूज्य महाराज जी को अच्छा नहीं लगता। पूज्य महाराज जी ऐसा स्थान चाहते थे जो निर्जन प्रदेश हो और लोक दृष्टि से दूर हो। एक दिन की बात, पूज्य महाराज जी मधुकरी मांग कर ले आए और एक वृक्ष के नीचे भिक्षा पाने के लिए बैठे। मन में यह बात तो लगी ही हुई थी कि भजन के लिए उपयुक्त मनचाहा स्थान मिलना चाहिए। पूज्य महाराज जी भिक्षा पाने बैठे, पर भिक्षा पाने के पूर्व ही प्रगाढ़ तंद्रा ने आ घेरा। पूज्य महाराज जी जाग तो रहे ही नहीं थे, पर उस स्थिति को न तो निद्रावस्था कह सकते हैं और न स्वप्नावस्था। ऐसे समय में पूज्य महाराज जी के समक्ष एक अति वृद्ध महात्मा आविर्भूत हुए। वे इतने वृद्ध थे कि बाहों के केश भी कपोल तक लटक रहे थे। उन वृद्ध महात्मा ने महाराज जी से कहा था कि ऐसे ऐसे चले जाओ, वहाँ भजन के लिए उपयुक्त स्थान स्थली है। इतना निर्देश देकर वे अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने के बाद वह तंद्रावस्था भी समाप्त हो गई तथा पूज्य महाराज जी ने यही तय किया कि भिक्षा तो बाद में करेंगे, पहले उस स्थान का अनुसंधान करना चाहिए। भिक्षा लेकर पूज्य महाराज जी खड़े हुए, पर यह तय नहीं कर पाए कि किधर पैर बढ़ाऊं, किस दिशा की ओर चलूं। पूज्य महाराज जी को ऐसा लगा कि मानो वे वृद्ध महात्मा ही मुझको मेरी गति को नियंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमुक दिशा की ओर चलो। वहाँ से चलते चलते पूज्य महाराज जी यशोदा कुंड पर पहुँचे, जो नंदगांव से लगभग 1 मील पर है। पर उस कुंड पर भी भजनोपयुक्त स्थान दिखलाई नहीं दिया। फिर ऊपर चलने के लिए एक अज्ञात संकेत प्रेरणा के रूप में मिला। कुछ कदम ऊपर जाते ही एक गुफा मिली। गुफा ऐसी जिसमें केवल बैठा भर जा सकता था। उस गुफा में पैर फैलाने की गुंजाइश नहीं थी। स्थान बड़ा अस्वच्छ था, पर इससे क्या, था तो भजन के लिए उपयुक्त स्थान। पूज्य महाराज जी उसे साफ भी नहीं करते थे। साफ करने से लोग अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ कोई महात्मा भजन करता है। अपितु पूज्य महाराज जी तो ऐसा करते थे कि और भी कुछ कांटे कंकड़ पत्थर गिरा देते थे, जिससे कि लोगों को यह कल्पना भी नहीं हो सके कि यहाँ कोई भजन करता है। इसे सुनकर पूज्य बाबा ने कहा, यह स्थान नंदगांव से किस ओर है? श्री ठाकुर जी ने बतलाया, यह गुफा उसी दिशा में है जिस दिशा में बरसाना है। पूज्य बाबा ने पूछा, क्यों ठाकुर, वह पीपल का पेड़ भी तो बरसाने की ओर ही है? श्री ठाकुर जी ने कहा, हाँ बाबा, वह पीपल का पेड़ बरसाने की ओर ही है। यह पेड़ नंदगांव और बरसाना के ठीक बीच में पड़ता है। इसी के पास में संकेत वट भी है। संकेत वट के पास ही वह पीपल वृक्ष है। अब इस वृक्ष की रक्षा के लिए उसके चारों ओर आल बाल बनवा दिया गया है। पूज्य बाबा ने कहा, यह अश्वत्थ वृक्ष वही है जहाँ से श्री वृषभानुनंदिनी का अपने प्रियतम से सम्मिलन हेतु राधा कुंड के लिए अभिसार होता था। एक पथ ऐसा अवश्य होना चाहिए जो इस अश्वत्थ वृक्ष से चलकर वन प्रांत में टेढ़े मेढ़े चलते हुए राधा कुंड तक गया हो सकता है अब वह पथ न हो, प्राकृत धरातल से विलुप्त हो गया हो, पर वह पथ है अवश्य जिससे चलकर श्री वृषभानुनंदिनी जाती थी, और इस सारी दूरी को वे आधी घटिका में आजकल के कालमान के अनुसार 12 मिनट में तय कर लेती थी। यह एक प्रश्न उठ सकता है कि आज तो बरसाने और राधा कुंड के मध्य अथवा अश्वत्थ वृक्ष और राधा कुंड के मध्य कई मील की दूरी है। उस कई मील की दूरी को वे कैसे आधी घड़ी में तय कर लेती थी? यह बात साधारण बुद्धि में समा सकनी
कठिन है कि किस प्रकार से उस लीला राज्य की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है और वहाँ का देश अथवा काल अथवा वस्तु लीला की संपन्नता के लिए किस प्रकार विस्तृत और संकुचित, किस प्रकार वृहत और लघु बनती रहती है। जड़ चेतनात्मक गुण दोषमयी सुख दुखपूर्ण जन्म मरण धर्मा हमारी जो बाह्य सृष्टि है, उस सृष्टि के नियम उस नित्य चिन्मयी लीला स्थली पर लागू नहीं होते। दिव्य वृंदावन के देश काल पात्र सभी नियमातीत हैं। अब पूज्य बाबा अपने अनुभव का एक प्रसंग सुनाने लगे। एक बार मैं कार से जा रहा था। कार नंदगांव से बरसाने की ओर जा रही थी। कार में भी बैठने का एक ढंग होता था। प्रायः ऐसा होता था कि कार में मैं पीछे बैठता था और मेरी बाईं ओर श्री पोद्दार जी महाराज, श्री पोद्दार जी महाराज की बाईं ओर माँ जी और माँ जी की बाईं ओर कोई अन्य। कार अपनी गति से चली जा रही थी। अब अगली बात कुछ क्षण में ही घटित हो गई। मैं कार में तो आंखें बंद करके तथा गर्दन कुछ नीची करके बैठा करता था। ज्यों ही वह अश्वत्थ वृक्ष मेरी दाहिनी ओर से गुजरने वाला था, ऐसा हुआ मानो किसी ने अपनी दोनों हथेली मेरे चिबुक पर लगाकर मेरी गर्दन को ऊंचा उठा दिया हो तथा गर्दन को अश्वत्थ वृक्ष की ओर मोड़ दिया हो। तभी मेरी आंखें खुल गईं। मेरे दृष्टिपथ पर वह अश्वत्थ वृक्ष आया। मैं तो चाहता था कि कार रोककर मुझे कुछ क्षण के लिए उस वृक्ष के समीप बैठा दिया जाए, पर मैं तो मौन था और कार अपनी गति से आगे निकल गई। पुनः आंखें उसी प्रकार बंद हो गईं तथा गर्दन उसी प्रकार झुक गई जैसे पहले थी। मैंने ठाकुर से बाद में कहा था कि जब कभी भविष्य में ऐसा अवसर आए कि मैं उस वृक्ष के बगल से कार द्वारा निकलूं, तो कार को रोककर मुझे इस वृक्ष के पास ले चलना। पर फिर भविष्य में वैसा अवसर हाथ लगा ही नहीं। वह अश्वत्थ वृक्ष श्री वृषभानुनंदिनी और श्री व्रजेंद्र नंदन की अनेक लीलाओं का साक्षी रहा है तथा उस वृक्ष का अमित महत्व है। बरसाना के मंदिर का भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है। एक ऐसा पथ है जिससे मोटर जा सकती है और उस पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर के पीछे पहुंच सकती है। इस पथ से जाकर मोटर मंदिर के पीछे खड़ी थी और मैं मोटर में बैठा था। यह संयोग की बात थी कि उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था। न श्री पोद्दार जी महाराज थे और न उनका कोई व्यक्ति ही था। ऐसा एकांत अवसर पाकर व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि देखो, भागना चाहते हो तो इस रास्ते से भाग चलो। यह पथ ऐसे ऐसे जाता है। उस निर्जन वन में भाग चलने की भावना से ज्यों ही मैं मोटर कार से बाहर आकर खड़ा हुआ कि त्यों ही श्री पोद्दार महाराज मेरे समीप आ गए तथा मुझे भागने की प्रवृत्ति से विरत कर दिया। इसी प्रकार एक बार मुझे शौच जाने की इच्छा हुई। एक व्यक्ति मेरे साथ कमंडल लेकर चला तथा उसने कहा कि पहाड़ी के इस निर्जन स्थान पर आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लें। मैंने कहा कि इस पहाड़ी पर तो मैं शौच नहीं जाऊंगा। तब उस पहाड़ी से नीचे उतरा, नीचे खेत आया, वहाँ शौच क्रिया से निवृत्त हुआ। वहाँ भी श्री व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने कहा कि यदि भाग चलना चाहते हो तो देखो, रास्ता इस प्रकार से है। पर वहाँ तो श्री पोद्दार जी महाराज द्वारा नियुक्त 2-3 व्यक्ति खड़े थे। भाग जाना संभव था ही नहीं। पर यदि मैं कहीं भागकर चला गया होता तो फिर लोगों को न तो मैं मिलता और न यह जानकारी हो पाती कि मैं किस भाव राज्य में लहरा रहा हूँ। जब जब बरसाने के मंदिर में मेरा जाना हुआ है, मुझे सदा यही अनुभव हुआ है कि मैं अपने घर में हूँ। मेरा अवस्थान मेरे अपने घर में हो रहा है। यह मेरा घर है। बरसाना गांव की चर्चा करते करते पूज्य बाबा अपने लीला राज्य के श्री राधा कुंड के संबंध में बताने लगे। यही बात श्री राधा कुंड के साथ है। मेरे मन में अपना एक राधा कुंड है। जब मैं पहले श्री पोद्दार महाराज के साथ राधा कुंड स्नान करने के लिए गया, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ
कि मेरी मानसी लीला में श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड जिस प्रकार एक दूसरे से संगम करते हैं, लगभग वही प्रकार यहाँ भी है। मेरी मानसी लीला के श्री राधा कुंड के चारों ओर सघन वन है तथा अष्ट सखियों की 8 कुंजें हैं। उत्तर दिशा में श्री ललिता जी का, उत्तर पूर्व दिशा में श्री विशाखा जी का, पूर्व दिशा में श्री चित्रा जी का, पूर्व दक्षिण दिशा में श्री इंदुलेखा जी का, दक्षिण दिशा में श्री चंपकलता जी का, दक्षिण पश्चिम दिशा में श्री रंगदेवी जी का, पश्चिम दिशा में श्री तोंग विद्या जी का और पश्चिम उत्तर दिशा में श्री सुदेवी जी का। इस प्रकार 8 अति रम्य कुंजें हैं। जब मैंने वहाँ स्नान किया तो लोग यही कह रहे थे, यही देख रहे थे कि साधारण कुंड में एक साधु स्नान कर रहा है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। चारों ओर कमल के बड़े बड़े पत्ते जल तल पर हैं, उनके ऊपर सुंदर सुंदर बड़े बड़े कमल पुष्प हैं। चारों ओर मणिमय सोपान है। ऐसे राधा कुंड में मेरे द्वारा स्नान की क्रिया संपन्न की जा रही है। राधा कुंड की दिव्य शोभा का वर्णन करते करते पूज्य बाबा पुनः एक अनुभव सुनाने लगे। एक बार मैं कार से जा रहा था बरसाने से नंदगांव की ओर। कार ज्यों ही बरसाने से नंदगांव की ओर मुड़ी, एक विचित्र घटना संघटित हुई। यह तो बता ही चुका हूँ कि मैं कार में सदा नीची गर्दन करके और आंखें बंद करके बैठता था। ज्यों ही पथ के मोड़ पर कार मुड़ी, ऐसा लगा मानो किसी के दोनों हथेलियों ने फिर मेरे चिबुक को उठाकर इस प्रकार से मेरी गर्दन को मोड़ दिया जिससे मैं बाहर का एक दृश्य देख सकूं। उसी समय मेरी आंख भी खुल गई। मैंने बाहर की ओर देखा कि 2 बालिकाएं एक खुले स्थान पर खड़ी हैं। दोनों ने एक दूसरे की हथेली को अपनी हथेली से पकड़ रखा है। आमने सामने खड़ी हैं। हथेली को इस प्रकार से पकड़ रखा है मानो एक दूसरे से प्रेम द्वंद्व कर रही हों। पहले द्वंद्व चल रहा होगा, पर जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी तब वे मेरी ओर तिरछी चितवन से देख रही थीं। उस समय एक दूसरे का हाथ खींचे हुए स्थिर मुद्रा में खड़ी थीं। उनके मुख पर ऐसी कांति थी, उनके अंगों से ऐसी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, उनके चितवन में ऐसा निरालापन था कि क्या कहा जाए। ये बातें प्रमाणित कर रही थीं कि वे इस लोक की नहीं थीं। अवश्य ही वे दिव्य राज की रही होंगी। वे मेरी ओर देख रही थी और मैं उनकी ओर देखता रहा। कार तो अपनी गति से चल रही थी। कार के चलते रहने से यह दृश्य कुछ ही क्षणों में ओझल हो गया, पर जब तक पूर्णतः ओझल नहीं हुआ मैं उनकी ओर देखता रहा और वे मेरी ओर बड़ी मधुर मुस्कान के साथ देखती रहीं। वह एक बड़ा ही दिव्य दृश्य था। आज भी व्रज की गरिमा ज्यों की त्यों है। आज भी लोगों को दिव्य अनुभव होते हैं। ज्यों ही किसी व्यक्ति के जीवन में पात्रता और पुकार का प्रादुर्भाव होता है, उसे दिव्य अनुभव होते हैं। किंतु किस पर कृपा कब ढरेगी, इस संबंध में किसी प्रकार के नियम का निर्देश करना कठिन है। पूज्य बाबा भाव के रंग में भीने भीने बरसाना मंदिर का एक अन्य प्रसंग सुनाने लगे। श्री पोद्दार महाराज जब व्रज की ओर जाते थे तो वे बिरला धर्मशाला में ठहरा करते थे। कई बार ऐसा होता कि मैं उस धर्मशाला की छत पर चढ़ जाता था तथा छत पर खड़ा खड़ा उस दिशा की ओर देखता रहता जिस दिशा में वृंदावन है। एक बार की बात है, मैं बरसाना मंदिर में था। मुझे बैठाने के लिए एक स्थान पर आसन लगाया गया। मैं वहाँ पर बैठ गया। इस पर मंदिर के पुजारियों ने विरोध किया। मैं तो अपने भाव में लहरा रहा था, पर मेरे मन में आया कि यह तो मेरा घर है। मैं अपने घर में कहीं बैठूं, कुछ भी करूं, इससे किसी को क्या प्रयोजन। परंतु लोग मेरे भाव को क्या जाने, क्या समझें। मैं तो मौन था। फिर मेरा आसन मंदिर के गर्भगृह से दूर छतरी के नीचे लगाया गया। मैं वहाँ जाकर बैठा। उस दिन सारे भक्तों को मंदिर की ओर से प्रसाद पवाया गया। इसी बरसाने के मंदिर में एक अन्य अवसर की बात है। मैं बरसाने मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम के श्री विग्रह के समक्ष खड़ा था। उस समय ऐसा भाव उमड़ा कि सीमा ही नहीं। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा उमड़ चली।
वह धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मंदिर में रहा, अश्रु बहते ही रहे। बरसाना का कार्यक्रम जब पूरा हो गया, तब श्री पोद्दार महाराज ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मुझे उनके साथ जाना ही था। कार दिल्ली की ओर जा रही थी। उस समय भी अश्रु प्रवाह में विराम नहीं आया। जब दिल्ली का आधा रास्ता तय हो गया, तब जाकर भाव शमन हुआ और अश्रु प्रवाह का विराम हुआ। वृषभानुपुर से ही बरसाना वृषभानु नंदिनी और श्री कृष्ण मिलने के लिए दिवा विसार करती थी और अपराह्न में होता था श्री सूर्य पूजन। यह सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड राधा कुंड के दक्षिण होना चाहिए। मेरे लीला राज्य में तो सूर्य कुंड श्री राधा कुंड के दक्षिण में है। मैंने इन लीला स्थलियों का नक्शा बनवा रखा है। एक थे श्री राम निरंजन जी रूंगटा। उन्होंने बड़े परिश्रम से एक एक स्थान का बड़ा सुंदर नक्शा तैयार किया। श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा, भानुपोखर अर्थात सूर्य कुंड राधा कुंड के दक्षिण ही है तथा राधा कुंड से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित है। अभी हाल में वहाँ एक उच्च कोटि के महात्मा रहते थे। कुछ समय पहले ही वे पधार गए। वे मणिपुर के रहने वाले थे। उनका नाम था श्री गोपालदास जी महाराज। 125 वर्ष की आयु पाकर उन्होंने महाप्रयाग किया। उनका संकल्प था कि श्रीमद् भागवत का इतनी संख्या में पाठ करूं। दुर्भाग्य की बात, उनकी नेत्र ज्योति विलीन हो गई। उनको बड़ा खेद था कि श्रीमद् भागवत पाठ की निर्धारित संख्या पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने अपने मन ही मन समझा लिया कि लाली की जैसी इच्छा। पाठ की संख्या पूरी न होने के कारण वे बहुत खिन्न मन थे। एक दिन एक बालिका आई, साथ में कुछ सहेलियाँ भी थीं। वे श्रीजी ही थीं। श्रीजी ने पूछा, क्यों बाबा, भागवत पाठ करना चाहते हो? श्री गोपालदास जी ने कहा, चाह तो थी, पर अब क्या करूं? नेत्र ज्योति ही चली गई। श्रीजी ने कहा, बाबा, नेत्र ज्योति तो पुनः मिल सकती है। देखो, मेरी माँ ने यह काजल दिया है। इस काजल को अपनी आँख में लगा लो। इसके अलावा गर्ग संहिता में अमुक स्तोत्र है, उसका पाठ करना। काजल देकर तथा स्तोत्र बतलाकर श्रीजी चली गईं। श्रीजी ने जैसे जैसे बतलाया था वही उन्होंने किया। 7 दिन में ही उनको नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। श्री गोपालदास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का पाठ पुनः आरंभ कर दिया। उनकी निर्धारित संख्या पूरी हो गई। संख्या पूरी होने के बाद उनकी नेत्र ज्योति क्षीण होते होते फिर से चली गई। जब उनके पधारने का समय आया, उनके पास श्रीजी आईं तथा बोली कि बाबा, अमुक दिन मेरे साथ चलना है। श्री गोपालदास जी महाराज तो तैयार ही बैठे थे। गांव वाले उनको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सबसे कहा कि अमुक दिन श्रीजी आएंगी, 56 प्रकार के भोग तैयार करो। भोग तैयार हुआ। श्रीजी को भोग लगाया गया। सभी ने प्रसाद पाया, वे स्वयं भी पाए। जब प्रसाद पा चुके, कोई भी पाना बाकी नहीं रहा। बस वे श्रीजी के साथ सबके देखते देखते चले गए। उसी मानखर गांव में भगवान सूर्य का अति प्राचीन मंदिर है। पूज बाबा ने कहा, मेरे लीला राज्य का जो वृषभानुपुर है, उसके पश्चिम में ही श्री यमुना जी बहती हैं, पर अब तो यमुना जी दूर है। यमुना जी ने रास्ता बदल दिया है। पास में श्री गोवर्धन जी का गृहरंग है ही। बातचीत के प्रवाह में किंचित अंतर आया। अपनी काव्य रचना तथा पूज्य बाबूजी के बारे में पूज्य बाबा बतलाने लगे। मैंने एक अष्टयाम लिख रखा है। एक दिन बाई, आदरणीय श्री सावित्रीबाई जी फोगला, मेरे पास आईं तथा कहने लगी कि मुझे कोई लीला आप लिखवाते नहीं और बाबूजी मुझे कुछ बतलाते नहीं। तब मैंने कहा कि लो, लिखो। उस समय मानो भगवती श्री सरस्वती जी मेरी जिह्वा पर बैठ गई हों। प्रायः कभी लोग ऐसा करते हैं कि काव्य रचना के समय वे काव्य को लेखनी से लिखते हैं तथा बाद में संशोधन करते हैं। ऐसी बात मेरे साथ नहीं थी। धारा प्रवाह रूप में काव्य मुख से निकल रहा था, कभी लगातार, कभी कुछ समय के लिए बंद हो जाए। उस अष्टयाम में जिन जिन खाद्य पदार्थों के नाम आए हैं, आपको क्या बताऊं। लिखवाते समय उन पदार्थों के स्वाद मेरी रसना पर आविर्भूत होने लगे। मेरी रसनेंद्रियां उन स्वादों का आस्वाद ले रही थी। श्री पोद्दार जी महाराज की सन्निधि से
मेरे लिए तो असंभव की बात भी संभव हो गई। अपने प्रारंभिक स्पर्श से उन्होंने मुझे क्या नहीं दे दिया। लोगों को तो यही दिखलाई देता था कि थुल-थुल करता हुआ उनका स्थूल कलेवर है, पर मुझे तो उसके अंदर नील सुंदर दिखलाई देते थे। नील सुंदर के लीलायमान होने से मेरे लिए तो वह थुल-थुल करता हुआ स्थूल कलेवर बड़ा प्रिय था, बहुत ही महत्वपूर्ण था और उतना ही प्रिय था। उतनी ही महत्वपूर्ण है यह राखी, उनके चिता की यह भस्म, उनके स्थूल कलेवर का यह भस्मावेश। यहाँ यह भस्मावशेष विराजित है उस समाधि का, उसके स्मारक का शीर्ष भाग ही दिख जाए, यह बहुत बड़ी बात है। पूज्य बाबा ज्यों-ज्यों अपनी और अपने श्री पोद्दार जी महाराज की बातें भाव भरे हृदय से कहते जा रहे थे, श्री महाराज जी के अश्रु त्यों-त्यों बहते जा रहे थे। ये अश्रु न केवल उनके कपोलों को सिक्त कर रहे थे, अपितु सारा वातावरण संसिक्त हो रहा था। जय जय श्री राधे।